अब पवन राव अंबेडकर, मुझे एक बात बताइए, आप एक पक्ष मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जाना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अभी सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, खोला नहीं जाएगा। क्या सही क्या गलत है ये अभी नहीं देखेंगे, अभी लोअर कोर्ट कोई डिसीजन ना दे, हाई कोर्ट की अनुमति के बिना, कई सारे उसके पॉइंटर्स हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस दिन सर्वे का आदेश आया, एक दौर का सर्वे हो भी गया, मान लीजिए वो बहुत जल्दी में हो गया जो आप लोगों ने कहा, तो अगले दिन जाकर इसी तरीके का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर चले आते। उस दिन भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही आदेश देता, ये 24 तारीख की नौबत ही नहीं आती। तो चैलेंज तब तुरंत नहीं किया गया, जब बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, जब देखा गया कि बहुत ज्यादा सख्ती हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के 4-5 विषय बताए कि इन बिंदुओं पर उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन एक बिंदु आप भूल रहे हैं या उसको छिपा रहे हैं। नहीं, और भी बहुत सारे बिंदु हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विषय आया था, एक्स पार्टे ऑर्डर। एक्स पार्टे ऑर्डर वो है जहां पर दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाता है और एक तरफा जो है डिसीजन दिया जाता है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट के माध्यम से जो आदेश पारित हुआ है वह आदेश पूरी तरह से इंपंग्ड ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि 1:30 बजे जब पिटीशन वहां पर दायर की गई और 3:30 बजे जब वहां पर जो है ऑर्डर दिया गया सर्वे का, तो इन 2 घंटे के दौरान डिफेंडेंट को ना ही संबंध प्रिस्क्राइब किया गया, ना ही संबंध दिया गया, और जो सिविल कोड है हमारे यहाँ सीपीसी 1908 का, उसका उल्लंघन किया गया और ये आदेश पूरी तरह से इंपंगड है। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो कोर्ट का आदेश है, डिफेंडेंट यहाँ पर 3 थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और जामा मस्जिद। पवन भाई, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। पवन भाई, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। मैं मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं भी बाहर से हूं, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आपकी ये बात भी ठीक है, फिर तो इस लॉजिक पर अभी मैं अजमेर चला जाऊंगा कि वहां नोटिस जारी हो गया है, अगली तारीख दी गई है, तो भी दिक्कत है कि भाई नोटिस क्यों जारी हो गया। आपकी बात ठीक है एक्स पार्टी ऑर्डर को लेकर जो आपने कही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये और पहले चले जाना चाहिए था, अगले दिन चले जाना चाहिए था। यहां तो देश की अदालतें रात को 12 बजे खुल जाती हैं। मैं उस पर ही जवाब दे रहा हूं। 19 तारीख को जब सर्वे हो गया तो सर्वे की टीम ने और वहां का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है। अगले दिन 20 तारीख को जो है कुंदरकी में चुनाव होना था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया। अब क्योंकि इन्होंने इस चीज को छिपा करके रखा कि 19 तारीख को सर्वे कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से जामा मस्जिद कमेटी ने उस चीज को मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन 23 तारीख की शाम को 7 बजे एक नया आदेश जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से पारित किया जाता है, वो आदेश कोर्ट आदेश नहीं है। आप ये समझिए कि इस चीज को छिपाया गया और डिफेंडेंट को फिर से नहीं इसको पूरी तरह से सूचित किया गया। शाम को 8:30 बजे, पूरी बात सुन लीजिए, शाम को 8:30 बजे 23 तारीख को बिना किसी रिसीविंग के वो आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से दिया गया, जबकि एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट को इस बात का देना चाहिए था। और ये माध्यम अगर दोबारा सर्वे हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से नहीं हो सकता था, क्योंकि 4 दिन का गैप हो चुका था। इस पूरे एक तो शाम को 6 या 7 बजे के आसपास जो आप कह रहे हैं वो नोटिस जारी हुआ था, मान लीजिए कि डिफेंडेंट को मौका नहीं मिला, तो मतलब नहीं है ना कि पवन राव अंबेडकर जी की पत्थर चल जाएंगे। ये तो कोई मतलब हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से आज देश की अदालत ने सुना और एक बड़ा तबका मुस्लिम पक्ष का कह रहा है कि नहीं ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख। एक दो बातें जरा रखना चाह रहा हूं। बोलिए, एक बार बोल लीजिए, फिर पवन भाई आ रहा हूं। हाँ, नहीं, पवन जी ने जो बात कही जरा उस पर मैं करेक्ट कर दूं। कभी भी ऐसा नहीं छुपाया गया था कि सर्वे सक्सेसफुली हो गया है, रोशनी कम होने की वजह से तब सर्वे नहीं हो पाया था और इस पे किसी को अंधकार में नहीं रखा गया था। और 3 दिन के पश्चात एक शाम पहले भी इंफॉर्म कर दिया गया था और यह जफर अली ने खुद मानी है बात। जो मस्जिद के चीफ हैं आपके वहां पे, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने बात मानी है। दूसरी बात, अभी सपा के जो माननीय स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक बात कही कि विष्णु जैन कई लोगों को अंदर लेके घुसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु जैन 8 लोगों को लेके घुसे जब सुबह 7 बजे चाहे, उनके फोन जमा हो गए पीआरओ के पास, डीएम के, और जफर अली ने खुद ये बात मानी। जफर अली ने मस्जिद से खड़े होकर बोला कि ये जो अफवाह फैली है, क्योंकि वजू खाने का टैंक खाली हो रहा था, ये अफवाह फैली कि मस्जिद को नीचे लाया जा रहा है। इस र्यूमर को उसने खुद जफर अली ने बोला ये झूठ फैलाया गया है। इसलिए प्लीज अली खान को लेकर अपडेट करिएगा, बात हुई नहीं हुई, पीसीआर द्वारा अपडेट करिएगा। क्या उन्होंने इशारा किया कि नहीं किया? पवन भाई तब तक रिस्पॉन्ड करिए आप।
करण साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। शाम को 6:30 बजे अंधेरा वैसे भी हो जाता है। जो सर्वे की टीम जो एक बहाना बना रही है, शाम को 6:15 बजे सूरज डूब जाता है, अंधेरा वैसे भी रहता है। तो और उन्होंने आपसे पूरी झूठ बात कब सुन बोला? लीजिए, पूरी उन्होंने तो बोला बात ना नहीं सुनिए, हो पाया सर्वे। बीच में नो पवन पूरी जी, बात उन्होंने सुनिए, तो पूरी बोला बात ना सुनिए। कि सर्वे नहीं हो पाया। Yes, आप बोल रहे थे पूरी 3 बात मई तक सुनिए। ये छुपाई No, बात, वो आप गलत बोल पूरी रहे हैं। बात नहीं, पूरी बात सुनिए। बोलिए, 8:30 बजे जब वहां से सर्वे की टीम निकल जाती है, तो वहां पर यह निर्धारित होता है कि ये सर्वे पूरा हो चुका है। नहीं हुआ ये लेकिन 23 निर्धारित, तारीख ये नहीं हुआ निर्धारित। पूरी बात ये सुनिए। आप गलत बोल रहे हैं, सॉरी। पूरी बात बोलिए, बोलिए, आप आगे पूरी बोलिए। बात सुनिए, पहले बोलिए, पूरी बात सुनिए। बोलिए, 8:30 बजे सर्वे की टीम वहां निकलती है और जहां पर यह तय होता है कि सर्वे कोर्ट को फिर से प्रेजेंट किया जाएगा ठीक और है। 29 तारीख को अच्छा उसकी रुकिए, hearing ये होगी। आपकी बातचीत मैं आगे सर्वे करूंगा कंप्लीट और भाई नहीं हो रुकिए। पाया और तारिक खान ने सर्वे इशारा नहीं किया, कंप्लीट तारिक हो खान ने इशारा किया। बोलिए तारिक भाई, बात भाई हुई क्या आपकी? ऐसा है, तारिक भाई मैंने बोलिए। कर रहा हूँ। मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए मेदांता आ हॉस्पिटल रहा हूं, में इसके बाद मनीष जी तुरंत आपके पास। मेदांता हॉस्पिटल में आपको नहीं ये बता रहा है, मैं बहुत देर से मेदांता हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप कराने गए हैं। मैं तुरंत कल वो इसके बाद आ वहां रहा हूं, जाएंगे। तारिक खान। हाँ, मेदांता हॉस्पिटल में मेरी बात हुई, वो रूटीन चेकअप कराने के लिए इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल में, आप पता भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मेरी उनसे बात होगी, उनके पीए से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कल वो वहां जा रहे हैं, मैं जैसे ही वहां से वो निकलते हैं मैं आपकी बात कराता हूं। जो करण भाई है उनकी बात का जवाब दे दूं। करण भाई, इस पे हम लोग लगातार बहस कर रहे हैं कि वीडियो 7 बजे का है या 11 बजे का है। करण भाई, जांच हो जाए। हम कह रहे हैं 7 का है, आप कह रहे हो 11। ठीक, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे हो कि अंदर नहीं गए लोग, अंदर मैं नहीं कह रहा हूं लोग गए, वहां जो गेट था मस्जिद तक, वहां तक लोग नारेबाजी करते हुए आए। मैं ये कह रहा हूं ये कहीं भी नहीं लिखा था। मेरा क्लेम है, आपका क्लेम कुछ और है। सुन लो करण भाई, हम लोग लगातार इस पे बहस कर रहे हैं। आपका क्लेम सर, कुछ आपकी और है, पार्टी मेरा से ये तो क्लेम बहुत है। सारे तारिक भाई ऐसे क्लेम हैं जो बिना अरे सिर भाई, पैर के अभी- क्लेम है। आप अधिकारी अभी को कम से आतंकवादी कम- बता देंगे, आप अभी कहेंगे कम कि से पुलिस कम- ने ही मार दिया, बिना किसी सबूत के सबूत दिखा नहीं पाएंगे। मैं मुंबई के हांडी मस्जिद से तकरीर की गई, उस पर पूछो, यहाँ पर चुप्पी सज जा रही है। मौलाना उत्तर तौकीर क्यों प्रदेश आना में- चाह रहे थे, उस पर आप लोगों की चुप्पी सज जाती है। लेकिन हाँ, ठीक है सर, ठीक है मनीष शुक्ला। 4 लोगों का मर्डर, 1 सेकंड 5 सेकंड और दीजिए। आज मुकदमा दर्ज हुआ है एसपी के खिलाफ चंदौली में। संभव को हिंसा है, उस पर केवल एक बात कहनी है। सर्वे कोर्ट, सर्वे टीम में कितने लोग गए, ये लीगल विषय है। और हमको लगता है कि जो जिस न्यायाधीश ने विषय को सुना, वो भी प्रैक्टिस, हमको लगता है कि जो लोग टीवी चैनलों के डिबेट में तमाम तर्क दे रहे हैं पक्ष में, वो एक दिन चले जाए, खड़े हो जाए। देखिए, मूल विषय ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये लोग हिंसा चाहते थे। इनकी मदद तमाम इस तरह के तौकीर रजा जैसे लोग भी कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में अगर कोई हिंसा करेगा तो कार्रवाई होगी। जो 5 मारे गए हैं वो आपसी फायरिंग में मारे गए हैं। और इसके बावजूद अगर किसी के पास तर्क है, अच्छा होता है लोग न्यायालय में खड़े होते। 19 से 24 तक इस बात का इंतजार समाजवादी पार्टी कर रही थी। जियाउर रहमान बर्क जाके बयान तो दे सकते हैं मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होके, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़े होके, लेकिन कोर्ट की जानकारी नहीं ले रहे हैं। अब भागे फिर रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर कानून व्यवस्था से खेलेंगे तो कार्रवाई होगी। जिनके हाथ में पत्थर था, जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनसे वसूली भी की जाएगी। अभी तारिक जी, अभी आप जानते रहिए। और